उसमें अध्यापन का कार्य कराने वाले शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक मानी गई है। शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का सही ज्ञान होना है। शिक्षक को गुरु आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य का अर्थ है आचरण से सिखाने वाला। जो अपने आचरण से सिखाए वही आचार्य होता है। शिक्षक को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो संस्कृति के विरुद्ध हो, क्योंकि समाज शिक्षक को एक भगवान से बड़ा गुरु के रूप में भी देखता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक था के निर्गुण धारा के प्रवर्तक कबीरदास ने गुरु को भगवान से ऊंचा स्थान दिया और कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो भी सांस्कृतिक मूल्यों का अध्यापक पर शिक्षक पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समाज का एक सदस्य होता है वह उसमें ही वह विकसित होता है। अतः समाज व संस्कृति का प्रभाव उसके आचरण पर विचारों पर पड़ता है। समाज उन्हीं शिक्षकों को श्रेष्ठ समझता है जो सांस्कृतिक विरासत व मूल्यों का सम्मान करता है। ऐसा ही शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखा सकता है। पश्चिमी देशों से कई गुना ज्यादा भारत में शिक्षक का महत्व है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वही जीवन को ऊर्जा में बनाते हैं। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। शिक्षक को कक्षा में सभ्य गणवेश पहनकर पढ़ना चाहिए। कक्षा में भारतीय संस्कृति के अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। कक्षा में महापुरुषों के छायाचित्र लगाने चाहिए। शिक्षक के कक्षा में आने पर छात्रों द्वारा आचार्य देवो भव का उद्बोधन करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्र को यह भी बताना चाहिए कि वह अपने घर पर माताजी के सम्मान में मातृदेवो भव, पिताजी के सम्मान में पितृदेवो भव, अतिथियों के सम्मान में अतिथि देवो भव का भाव रखें और सुबह व सायंकाल के समय प्रभु स्मरण करें। शिक्षक को वंदना सभा में महापुरुषों की महान प्रेरणा स्रोत संतों की जयंतियां मनाकर भारतीय संस्कृति का महत्व विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कहानियां सुनाना, भारतीय संस्कृति की परीक्षा आयोजित करना एवं उसमें अभिभावक एवं समाज के अन्य वर्गों को जोड़ना, शहर के सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनी लगाना, भारतीय पर्व एवं त्योहार के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के बारे में छात्रों एवं अभिभावक को बताना चाहिए, जिससे समाज भारतीय संस्कृति की पहचान हो सके। शिक्षक को समाज में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि समाज के अन्य लोग शिक्षक को प्रेरणा स्रोत समझ सकें। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, गुरु शिष्य परंपरा ने भी भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके गुरु बिरजानंद जी थे, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास एवं गुरु रामानंद जी ने संत पीपा, संत धन्ना, संत कबीर, रैदास सहित 9 शिष्य इस भारत भूमि को दिए, जिन्हें भारतीय संस्कृति में भी गुरु शिष्य परंपरा के श्रेष्ठ रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भगवा ध्वज को गुरु मानकर गुरु दक्षिणा दी जाती है। आजकल समाज में विद्यार्थियों में एक बात प्रचलित है कि क्या है, जमाना बदल गया है, मगर बदलते जमाने में भी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, संस्कृति से जुड़े तथ्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। आज विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न्यायाधीश, राजनेता, वैज्ञानिक और अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन वास्तविक सच्चा मानव बनना शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा के बिना चरित्र और चरित्र के बिना सुंदर समाज की कल्पना दिवा स्वप्न बनकर रह गई है। शिक्षक को शिक्षा का संबंध रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा का संबंध चरित्र से जोड़ना चाहिए। विद्यालय में आयोजित होने वाले वन विहार, शैक्षणिक भ्रमण में भी
ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए जहां भारतीय संस्कृति की जानकारी मिले। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को नीति के श्लोक, सुभाषितानी, दोहे भी याद कराना एवं वंदना सभा में उनके अर्थ भी बताना चाहिए और उनका स्मरण कर वास्तविक जीवन में उतारने के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक में वह गुण विद्यमान है जिससे वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक छात्रों को प्रेरक प्रसंग, प्रश्नोत्तरी, भारतीय खान पान प्रतियोगिता, भारतीय गणवेश प्रतियोगिता कर समाज के विभिन्न लोगों को दिखाकर भारतीय संस्कृति के महत्व को बढ़ा सकते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और मजबूत हो। सोशल मीडिया में भी संस्कृति के विरुद्ध यदि कोई पोस्ट आए तो उसका खंडन करने का एक प्रमुख दायित्व शिक्षक का होता है। भारतीयता के अनुरूप वास्तविकता बताकर भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने का भी कार्य एक शिक्षक का है। शिक्षक अपने मन, वचन और कर्म से, व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करके समस्त छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। शिक्षक को छात्रों को यह भी बताना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति हमारी कर्म प्रधान संस्कृति है। प्राचीनता के साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता भी है। अनेक संस्कृतियां काल के गर्त में समा गई, परंतु भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों तक काल के क्रूर थपेड़े खाती हुई आज भी जीवित है। तीसरी विशेषता यह है उसका जगत गुरु होना। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह भी जानकारी देनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। शिक्षक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, जैसे प्राचीन काल में बुद्ध, महावीर, मध्य काल में शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, गुरु नानक, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु और आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं ज्योतिबा फुले आदि महान आत्मा द्वारा किए गए प्रयास इस संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा में संस्कृति का समावेश करके यदि शिक्षक अध्यापन करें तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्ञान की बातें जो सिखाते हैं शिक्षक वही कहलाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति देकर अंधकार दूर भगाते हैं। संस्कार सिखलाए गुरुजी, बड़ों का सम्मान बताए गुरुजी, अनुशासन सिखलाते गुरुजी, त्याग समर्पण सिखलाते गुरुजी और भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते गुरुजी। आप शिक्षक के साथ साथ और क्या ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हो, आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं दीदी शिक्षा के साथ साथ में ऐसा अपने समाज में एंकरिंग का काम भी करता हूँ, मन संचालित करता। हाँ, और मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश की भूमि पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भी मैंने 2 बार कार्यक्रम संपन्न किए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय। और आज उनका जो राज्य है, उन्हीं जो गुरु के सामने मेरा एक आज पत्र भाषण हुआ है। जैसे मंच के माध्यम से भारतीय संस्कृति की बातें करना, मंच के माध्यम से जो युवा पीढ़ी होती है या जो विद्यार्थी वर्ग होता है, उनको मैं ऐसी बातें बताता हूँ जिनके माध्यम से उनका अंग्रेजी शिक्षा के प्रति मोह खत्म हो, विदेशों के प्रति मोह खत्म हो और वो भारतीय संस्कृति में आते हैं। अभी जैसे राष्ट्र की बातें, अभी अयोध्या की बातें, तो मैंने एक 4 पंक्ति खुद ने बने और मतलब वो मैंने बच्चों के सामने जब मैंने बोली विद्यार्थियों के सामने, तो उनका जोश एक दुगुना हो गया। आप इजाजत तो मैं कि अब समय आ गया है, हमें साफ साफ कहना होगा। अब समय आ गया है, हमें साफ साफ कहना होगा। इस देश प्रेम की धारा में हम सबको बहना होगा। ये देश पसंद नहीं है तो वो देश छोड़कर चले जाए। यदि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो मैं इस प्रकार से पंक्तियां बता करके बच्चों को भारतीय संस्कृति के मोटिवेशन, जिससे जो बच्चे राष्ट्र हित में आए। जैसे कि ये धरती है, ये धरती है संत और सुरमाओं की, ये धरती है श्री कृष्ण और श्री राम की, ये धरती नहीं अकबर हुमायूं, ये धरती है वीर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की। तो इस प्रकार की बातें करके भारतीय संस्कृति से जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है, उनका मोह करवा।